Assalamu alaikum and welcome. So this is third video in the series of diction for FPSC English lectureship paper. Today we are talking about figurative language in diction. Figurative language बहुत important होती है राइटिंग के लिए क्योंकि डिक्शन में हम हमेशा कुछ ना कुछ एक ऑडियंस के तहत ऑडियंस के हवाले से कॉन्टेक्स्ट के हवाले से या सिचुएशन के हवाले से अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं उसमें कई दफ़ा हमें लैंग्वेज के अंदर सटायर यूज़ करना पड़ता है, कई दफ़ा म्यूज़िकलिटी ऐड करनी पड़ती है, कई दफ़ा आयरनी हम यूज़ कर लेते हैं, कई दफ़ा हम कंपैरिजन कर लेते हैं चीज़ों का, कई दफ़ा हम उसमें एग्जेजरेशन के एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है ये आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाती है फिगरेटिव लैंग्वेज और इससे आपकी लैंग्वेज के अंदर एक तरह से उसको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हम किस तरह का जो वर्क है वो लिखने जा रहे हैं इसमें बेसिकली जो वर्ड्स हैं वो उनका जो इस्तेमाल है वो कन्वेंशनल ऑर्डर और मीनिंग से डेविएट करते हैं और हम एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग कन्वे करते हैं कलरफुल राइटिंग के लिए और कंपैरिजंस वगैरह के लिए कई दफ़ा क्लैरिटी के लिए इसमें सबसे पहले हमारे पास है मेटाफर मेटाफर में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अनरिलेटेड चीजों का जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमिलैरिटी सन मेरा बेटा चांद है टाइम इज अ thief इसमें हम सिमिलीज के जो ब्रैक्स लाइक या एज का वर्ड यूज नहीं करते मेरा बेटा चांद की तरह है वक्त एक चोर की तरह है नहीं हम डायरेक्ट कहते हैं वक्त एक चोर है टाइम इज अ thief और मेरा बेटा चांद है माई सन इज अ मून या माई सन इज माई मून इस तरह इसमें बेसिकली क्योंकि टाइम भी जो है मोमेंट्स को स्टील करता है थीफ भी चीजों को स्टील करता है चांद भी प्यारा है बेटा भी प्यारा है तो इस तरह दो अनरिलेटेड चीजों को हम किसी एक सिमिलैरिटी के लिए आपस में लिंक कर देते हैं सिमिलरली सिमिले सिमिली भी कंपैरिजन लेकिन इसमें हम दो चीजों के दरमियान कनेक्शन पैदा करने के लिए लाइक या एज का वर्ड यूज करते हैं हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन कि उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है जैसे कि ये इतनी ब्राइट है इतनी चमकदार है जैसा कि सूरज होता है तो यहाँ पे सिमिली यूज की गई ब्राइटनेस स्माइल की ब्राइटनेस सन की अगर आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी सिमिलीज यूज हुई जिसमें बेलिंडा के जो लॉक्स हैं उन्हें कभी स्नेयर से कंपेयर किया गया कभी उन्हें पिंजरे से कंपेयर किया गया कभी उसकी आंखों की ब्राइटनेस को सूरज से कंपेयर किया गया वहां पे पोप ने मेटाफर्स भी यूज किए लेकिन सिमिलीज बहुत यूज की सिमिलीज का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल आपने पढ़ना है तो शेली की पोम टू द स्काईलार्क पढ़ें जिसमें एक्सटेंडेड लेवल पे उसने और बहुत खूबसूरत सिमिलीज यूज की हुई हैं पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को नॉन ह्यूमन एंटिटीज एनिमल्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ये इनसे एट्रीब्यूट किया जाता है yani for example the wind whispered through the trees so it attributes कि जो ह्यूमन जो है बीइंग वो विस्पर करता है विंड विस्पर नहीं करती तो विस्पर करने की जो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी है वो विंड को दी गई जो ब्यूटी डांसेस इन द पोम लेयर तो डांस इंसान करता है ब्यूटी नहीं करती तो उसको ब्यूटीफुल गर्ल को एक तरह से उसके जो डांस है उसको पर्सोनिफाई किया गया तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन एंटिटीज को देते हैं नेक्स्ट है हाइपरबली हाइपरबली में डिलिबरेट एक्सेजरेशन यूज की जाती है एम्फसिस के लिए इफेक्ट के लिए इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसको वाकई इसी तरह समझें जिस तरह आप एक्सेजरेट कर रहे हैं पसंद आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट हॉर्स डजंट मीन कि आपको इतनी भूख लगी कि आप पूरा घोड़ा ही खा जाएंगे या आई saw thousand and thousand daffodils on the sky इसका मतलब ये नहीं कि वो हजारों की तादाद में डैफोडिल्स थी लेकिन ये कि एक इंटेंसिटी पैदा करने के लिए एग्जेजरेशन के लिए एम्फसिस के लिए अक्सर हम हाइपरबोले यूज करते हैं नेक्स्ट वी हैव एलिट्रेशन इसके एग्जांपल्स Peter Piper picked up peck of pickled peppers और इसी तरह how high his honor holds his haughty head
और पंजाबी में दिल्ली दिया दुकानदारा दसां दी दाल दे। तो ये जो है अलिट्रेशन, ये इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन है वर्ड्स की एक सीरीज के अंदर। ये म्यूजिकल क्वालिटी पैदा करती है और स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस के ऊपर एक तरह से एम्फसिस लेके आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी एक नज़म है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैंने लिखी, वो उनकी सवाने हयात को पूरी तरह से कवर करती है और दुनिया की वाहिद नज़म है जो इंग्लिश में उनकी पूरी लाइफ के ऊपर लिखी गई, और वो तमाम की तमाम इलिट्रेशन में है और मेरे चैनल पे भी मौजूद है। जो मुझसे रिसीव करना चाहे मेरे घर से फ्री में ले सकता है। Assonance. So assonance is the repetition of vowel sounds within words in close proximity. यानी वर्ड्स के अंदर जो वॉल साउंड्स की रेपिटेशन है जो बड़ी क्लोज क्लोज लेवल पे होगी, यानी बिल्कुल साथ साथ तकरीबन, इसको एसोनेंस कहते हैं। इससे एक रिथमिक और मेलोडिक क्वालिटी पैदा होती है लैंग्वेज के अंदर। सो इसकी एग्जांपल है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन द प्लेन। सो रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, ये बड़े क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लिखे गए हैं। तो इसमें जो सेम वॉल साउंड्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यूज होंगी उसको हम एसोनेंस कहेंगे। Then we have consonants. So consonants is a literary device जिसमें repetition होती हैं consonant sounds की close proximity में, उसी तरह sequence of words में या at the end of the words। alliteration जो है उसमें यह कि initial consonant sound उसको हम यूज करते हैं तो alliteration कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो किसी भी पोजीशन में हो सकती हैं, सेंटर में भी हो सकती हैं, एंड में भी हो सकती हैं। इससे भी म्यूजिकल और रिदमिक क्वालिटी पैदा होती है लैंग्वेज के अंदर, लाइक इट एड्स अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड क्रिएट्स मेमोरेबल पैटर्न्स ऑफ साउंड। फॉर एग्जांपल, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, आई विल क्रॉल अवे विद द बॉल। सो यहाँ पे हमें एजोनेंस में मिल रही है और कॉन्सोनेंस में मिल रही है। यहाँ पे वॉल साउंड सेम प्लेस पे आ रही हैं, दैट इज एजोनेंस, और जहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं सेम प्लेस पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रही हैं, वो हमारी कॉन्सोनेंस की एग्जांपल। ओनोमैटोपोएआ। सो ओनोमैटोपोएआ जो है ये, इसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि उन साउंड्स को इमिटेट करते हैं जिन साउंड्स को वो डिस्क्राइब करें, जैसे डज, बज, बूम, स्क्रैच, स्क्रीच, थैंक, म्याओ। सो ये जो है ये एक सेंसरी डायमेंशन देती है लैंग्वेज को, कि आपकी जो सेंसुअसनेस है उसमें जो आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग है उसको ये तस्कीन पहुंचाती है। अच्छा लगता है हमें इस तरह के वर्ड्स को सुन के, पढ़ के। ऑक्सीमोरॉन। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ है कॉन्ट्रोडिक्टरी और अपोजिंग वर्ड्स का, तो इससे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट पैदा होता है। यानी bitter is something negative, यानी taken something as negative, sweet is taken something as positive। So इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो bitter sweet, यानी my life is bitter sweet for me, तो this is an oxymoron के जिसमें आपने एक कॉम्प्लेक्स इमोशन कन्वे कर दिया। So oxymoron के जरिए हम कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी कन्वे करते हैं। Irony. So irony involves the saying of opposite of what is meant or expressing a situation that contrasts with what is expected। यानी हमारे पास सिचुएशनल आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है, वर्बल आयरनी। सो जो वर्बल आयरनी है वो तो ये है कि जो हम कहते हैं हमारा मतलब उससे डिफरेंट होता है। एक बंदा कुछ ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा तो मैं उसको कहता हूँ यार आज तो तुम शहजादा चार्ल्स लग रहे हो, तो ये वर्बल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी है कि मैं एक दोस्त को सरप्राइज देने गया और वो आगे घर पे नहीं था तो सरप्राइज मुझे मिल गया, ये सिचुएशनल आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी ये है कि जो ऑडियंस को या रीडर्स को पता होता है कि रियल सिचुएशन क्या है, लेकिन जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं पता होता। सो जब हम जब कुछ कहें और हमारा मीनिंग कुछ डिफरेंट हो, ये भी आयरनी की एग्जांपल है। जब एक सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट निकल आए, वो भी आयरनी की एग्जांपल है। सटायर भी एक लिटरेरी और रेटरिकल डिवाइस है। इसमें हम क्रिटिसाइज करते हैं, मॉक करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं इसको, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, आइडियाज को, सोसाइटल नॉर्म्स को, रूल्स को। अब इसमें यह है कि
हम ह्यूमर, आयरनी, एग्जेजरेशन, सार्केज्म ये यूज कर सकते हैं जो अपने टारगेट हैं उनकी शॉर्ट कमिंग्स, एब्सर्डिटीज या फ्लॉस को सामने लाने के लिए। सो इससे एंटरटेनमेंट भी पैदा होती है और एक तरह से जो सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री है उसका ये टूल भी है कि हम इसमें कई दफ़ा एक लाइट हार्टेड सटायर यूज करते हैं, कई दफ़ा बड़ी बिटर सटायर यूज करते हैं। सो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है होरेशियन सटायर जो कि रोमन सैटिरिस्ट होरेस की वजह से। सो ये जो सटायर ये जेंटल है, लाइट हार्टेड है और इसमें जेंटल क्रिटिसिज्म के साथ साथ अम्यूज करना भी मकसद होता है। सो इसमें जो है ह्यूमर, आयरनी जिसकी हमने बात की वो होरेशियन सटायर में यूज होती है ताकि आप हार्शली अटैक ना करो, लेकिन यह है कि थोड़ा सा टंग इन चीक, जिस तरह पोप ने सटायर किया रेप ऑफ द लॉक में। सो उस तरह की सेट जो सैटिरिकल एग्जांपल्स है वो हमें होरेशियन सटायर में नजर आती हैं। फिर हमारे पास जुवेनेलियन सटायर। सो जुवेनेलियन सटायर जो है ये होरेशियन सटायर के मुकाबले में डिफरेंट है, हार्श है, स्ट्रिक्ट है। ये रोमन सैटिरिस्ट जुवेनल, जिसके नाम पे जुवेनेलियन सटायर ये बना। सो ये ज्यादा डीप, डायरेक्ट और हार्श सटायर है। इसमें एक्सेजरेशन है, स्कॉन है, इन्वेक्टिव है। इसमें जो वाइसेस, करप्शन और इनजस्टिस इन सोसाइटी को उन्हें सामने लाया जाता है, जैसा जॉर्ज ऑवेल का 1984 है, स्विफ्ट का गॉलीवर्स ट्रेवल्स है। सो इनमें हमें ये जुवेनेलियन सटायर नजर आता है जिसमें बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म किया गया हो। यूफिमिज्म। सो यूफिमिज्म एक ऐसा तरीका है जो कि माइल्ड है, लेस डायरेक्ट है, जिसमें हम किसी हार्श कॉन्सेप्ट को बड़े लाइट कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दें या किसी इनएप्रोप्रिएट वर्ड को एप्रोप्रिएट वर्ड से रिप्लेस कर दें। मीनिंग सेम ही होगा दोनों का, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दें। मिसल वो मर गया, उसकी जगह वो फोत हो गया। और फोत होना मर जाने की यूफिमिज्म है। इसी तरह ही डाइड, ही पास्ड अवे या ही किक्ड द बकेट, तो या हिज सोल फ्लेड अवे, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो कि हम उसकी किसी चीज की इनअप्रोप्रिएटनेस या एक डायरेक्ट वे में कहने के बजाय उसको थोड़ा सा अ, एक बेटर टर्म्स के अंदर बयान कर देते हैं। नेक्स्ट, सिंबलिज्म। सो सिंबलिज्म में किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस या पर्सन या किसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कराने के लिए जो उसके लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड हो। सो इन लिटरेचर जो सिंबल्स हैं ये ऑफन दे कैरी डीपर मीनिंग्स एंड थीम्स, बड़े डीपर मीनिंग्स होते हैं। कई सिंबल्स बड़े रिकरिंग होते हैं, पूरे नॉवल में साथ साथ चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो किंग लेयर में जो तूफान है वो सिंबल है उसकी अपनी उस तूफान का, यानी उस कैलेमिटी का जो कि उसकी लाइफ में आ रही है। फिर जो एक घोस्ट्स अपीयर होते हैं मैकबेथ में, वो सिंबल हैं उसके उस गिल्ट का, जो उसे नींद नहीं आ रही, जो ब्लड फील हो रहा है, वो सिंबल है उसके उस लाइक उस मर्डर का जो उसने किंग डंकन का किया। तो हर नॉवल, हर प्ले में सिंबल्स होते हैं जो किसी न किसी चीज के लिए स्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टेल ऑफ टू सिटीज है, तो उसमें जो गुलेटिन है, वो जो आला जिसे मारा जाता है, वो सिंबल है उस जुल्म का या उस बर्बरियत का जो कि अरिस्टोक्रेट्स पे बरसाई गई। और जो अरिस्टोक्रेसी के जो हैं मॉन्जियर्स, वो सिंबल हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो अरिस्टोक्रेटिक जो एक ब्यूरोक्रेसी थी और जो एक मुतलकुल नानियत थी उसका। तो इसमें सिंबलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है जो उसके लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड होती है। अलेगरी भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स जो हैं इनको सिंबॉलिकली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स को यानी इसके जरिए रिप्रेजेंट कराया जाता है। उसमें थीम्स और मॉरल मैसेजेस हो सकते हैं। सो अलेगरी में जो सरफेस स्टोरी और जो नैरेटिव है उसका एक सेकेंडरी और डीपर मीनिंग होता है, और ये जो सेकेंडरी मीनिंग है ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है और ये इसलिए यूज किया जाता है कि आइडियाज और ट्रुथ्स जो हैं रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, मोरालिटी और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट उन्हें कन्वे किया जा सके। सो अलेगरी को लिटरेचर, आर्ट और एवरीडे कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। सो आतिश नमरूद एक तलमी है, तलमी को इंग्लिश में अलेगरी कहा जाता है।
सो गलिवर्स ट्रेवल्स इटसेल्फ इज एन एलेगरी, इसी तरह एनिमल फॉर्म इज एन एलेगरी, जो कि पॉलिटिकल आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है रशिया के हवाले से। सो बेसिकली सिंबल इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कैरेक्टर्स, इवेंट, सेटिंग, इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, या ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को, ब्रॉडर थीम्स को, ब्रॉडर मोरल मैसेजेस को। एलेगरी ज्यादातर रिलीजियस और पॉलिटिकल लेवल पे यानी मोरल और पॉलिटिकल लेवल पे होती है। इल्यूजन ये भी सिंबलिज्म से मिलता जुलता है, ये भी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट या वर्क ऑफ लिटरेचर के हवाले से, या आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर के हवाले से। एल्यूजन जो है वो तकरीबन कई दफा रिच होते हैं अपने मीनिंग में, और एनरिच करते हैं टेक्स्ट को। उसमें रीडर की फेमिलियरिटी जो है उस रेफरेंस्ड मटेरियल से वो ज्यादा होती है, या उसकी तवज्जो को वो उस तरफ लेके आते हैं। यानी कोई चीज जो वेल नोन है उसका रेफरेंस देके एक ऑथर जो है वो क्विकली कुछ इमोशंस को इवोक कर सकता है, थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता है, एसोसिएशंस जगा सकता है रीडर के माइंड में। यानी आप बात करते हुए एल्यूजन दे दें कि अगर हम तादाद में थोड़े हैं तो क्या हुआ, जंग बदर में मुसलमान भी 313 थे। तो यहाँ पे एल्यूजन दिया गया एक चीज का जिसका एक असर लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा पड़ेगा, कि मोटिवेशन डेवलप होगी। अब ये जो मोटिवेशन है, ये एक तरह से इस एल्यूजन का बेसिक उसका एम था क्रिएट करना। सो एल्यूजन में हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक टेक्स्ट के मीनिंग को एनरिच करने के लिए हम ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस दे देते हैं, यानी वो एक्सटेंडेड रेफरेंस नहीं होता, एक छोटा सा हवाला दे देते हैं। सो एलुजन्स मीन्स हवाला। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।